नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बीपीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार को अब बीएसएससी के सदस्य बनाया जा रहा है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है छात्र नेता दिलीप जी। दिलीप जी, कैसे देख रहे हैं बीपीएससी के पूर्व जो परीक्षा नियंत्रक थे अमरेंद्र कुमार, उनको अब बीएसएससी का सदस्य बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही गलत निर्णय है सरकार का और बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया गया है। जिस आदमी पे बड़े-बड़े आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे, जिस आदमी के कार्यकाल के दौरान बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था, पेपर लीक हुआ 2-2 एग्जाम का, धांधली सेटिंग हुई और उस आदमी को हटाने के लिए आंदोलन तक हुआ और हटाया भी गया। उसके बाद अब फिर 2 साल के बाद आप उनको ला रहे हैं बीएसएससी का अब सदस्य बना दिए। यानी कि बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो पिछले 2-3 साल से थोड़ा बहुत पहले से बहुत अच्छा काम कर रहा था। जब से रविंदर कुमार जी बने उनके चेयरमैन और अभी भी जो चेयरमैन है वो भी अच्छे हैं। तो अभी अच्छा काम जब चल रहा, हालांकि सुस्त चल रहा है काम सुस्त चल रहा है, तेजी नहीं है, लेकिन पहले की तरह भ्रष्टाचार नहीं है। तो पहले से सुधार हो रहा था। आप ऐसी परिस्थिति में आप बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की बहाली चल रही है, 13,000 पदों पे बहाली होनी है, सीजीएल 4 की वैकेंसी आनी है, चाहे 2 महीना में आवे 4 महीना में आवे। तो और अब बीएसएससी के सदस्य के रूप में अपने अमरिंदर कुमार को एंट्री कर दिया बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अंदर। अब वहां पे भी जाके ये कुछ गड़बड़ी न कर दे, तो ये तो आरोपी है। लाखों स्टूडेंट इनको हटाने की मांग कर चुके हैं। तो ये सरकार का जो फैसला है बिल्कुल गलत है। अमरिंदर कुमार को एक दिन के लिए भी किसी आयोग, किसी भर्ती आयोग या किसी बोर्ड का मेंबर या अध्यक्ष या कोई भी पद नहीं मिलना चाहिए। और इनको तो बना दिया गया लंबे समय के लिए। ये बीपीएससी में लंबे समय से थे। 2019 में भी हम लोग आंदोलन करते थे तो यही थे, उससे पहले से थे। और 56 से 59वीं से लेकर 66वीं बीपीएससी के बीच में इतनी धांधली सेटिंग हुई है, गड़बड़ियां हुई है और सारे समय में ये रहे हैं और साठगांठ रही है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि किन नेताओं से, अधिकारियों से इनकी साठगांठ चलती थी और संलिप्तता थी पेपर लीक में। इन सब की जांच होनी चाहिए। बीपीएससी का जब परीक्षा नियंत्रक थे अमरेंद्र कुमार, उस दौरान पेपर लीक का मामला सामने आया था। दोबारा दोबारा परीक्षा भी कराया गया था। तो आखिर फिर से उन्हें बीएसएससी का सदस्य क्यों बनाया जा रहा है? क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है? यही तो संदेह हो रहा है ना कि जिस आदमी पे आरोप लगा, जिस आदमी को हटाने की मांग हुई, जिसके समय में एक से एक बड़ा बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार हुआ और वैसे जिसके कारण बीपीएससी की छवि धूमिल हुई कि बीपीएससी के इतिहास में कभी पेपर लीक की बात नहीं सामने आती थी और पेपर लीक हो गया, 150 का 150 क्वेश्चन बाहर आ गया। और वैसे व्यक्ति को आपने फिर बीएसएससी का सदस्य कैसे बना दिया? भाई, बिहार में क्या अधिकारियों की कमी हो गई है? अधिकारियों की कमी तो नहीं है बिहार में, फिर क्यों वैसे लोगों को आप बना रहे हैं? यानी कि ये बिहार के जो लाखों मेधावी स्टूडेंट्स है उनको आप एक तरह से समझिए कि गुमराह कर रहे हैं और उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ आप अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। ये बंद होना चाहिए, युवाओं के साथ न्याय हो। और इसलिए हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि बीएसएससी के सदस्य के रूप में जो आपने नियुक्ति किया है तुरंत उसको हटाइए बीएसएससी से और वैसे व्यक्ति को किसी भी पद पे नहीं रहने देना चाहिए और उसकी सारी संपत्ति की जांच हो, पेपर लीक में संलिप्तता की जांच हो और उनके समय में जितनी भी बहालियां हुई बीपीएससी से सबकी जांच हो। ऐसा ना हो कि बीएसएससी में भी खेल शुरू हो जाए। अभी बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा होनी है और क्यों नहीं उसमें पारदर्शिता लानी चाहिए। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय में पारदर्शिता होनी चाहिए और एक परीक्षा कैलेंडर जारी होना चाहिए। भी हम अध्यक्ष से मांग कर रहे हैं, जो बीएसएससी के भी अध्यक्ष हैं उनसे भी मांग कर रहे हैं कि आप परीक्षा कैलेंडर जारी कीजिए। अगर बात की जाए तो बीएसएससी का फॉर्म जो है अक्टूबर महीने में ही फॉर्म भरा दिया गया, लेकिन अभी तक परीक्षा जो है नहीं कंडक्ट किए गए हैं। जो भी बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का एग्जाम का फॉर्म भरे अभ्यर्थी काफी परेशान है कि हमारा एग्जाम आखिर होगा तो कब होगा। क्या लगता है? हो सकता है अमरिंदर कुमार को सदस्य बनाने का ही इंतजार किया जा रहा था। अब तो यही लग रहा है ना कि भाई आप अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं किए और 4-5 महीना होने जा रहा है, यानी कि अमरिंदर कुमार के सदस्य बनने का इंतजार किया जा रहा था लग रहा है। और अब सदस्य बने हैं तो अब वहां पे चलेगा, पूरा खेल चलेगा। का इंतजार किया जा रहा था, लग रहा है, वही लग रहा है। भ्रष्टाचारी को बुलाने का इंतजार किया जाता है कि वो आके अपना सेटिंग वेटिंग शुरू करे, पैसे की वसूली शुरू करे, यही लग रहा है। ऐसे लोग को आप बना रहे हैं जिसपे कि किसी को विश्वास नहीं। आज बिहार का एक स्टूडेंट नहीं विश्वास नहीं कर रहा है वैसे व्यक्ति पे, अमरिंदर कुमार पे। फिर आप उसको कैसे बना दिया भाई? जब बिहार के स्टूडेंट्स विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी पर भरोसा कर रहे हैं कि धांधली सेटिंग में संलिप्त होंगे, इस पे भरोसा हो रहा है, तो वैसे व्यक्ति को आप क्यों बना रहे हैं? हम तो अभी भी मांग कर रहे हैं कि सरकार से, नीतीश कुमार जी से खासकर, कि अमरिंदर कुमार को हटाइए
नहीं तो फिर जो बदनामी बीएसएससी की कुछ समय पहले 2017 में हुई थी, फिर से वही बदनामी ना हो जाए। सचिव अध्यक्ष उस समय जेल गए थे पेपर लीक में, हो सकता है फिर ये आए हैं खेल शुरू कर दे और फिर कुछ उस तरह का हरकत ना हो रहा है। इससे बिहार की भी बदनामी होती है, पेपर लीक होता है तो बिहार की बदनामी होती है सबसे ज्यादा। हम लोग नहीं चाहते कि बिहार की बदनामी हो, हम लोग छवि सुधारने के लिए प्रयास करते हैं, सुधार के लिए प्रयास करते हैं। जिस तरह बीपीएससी में देखिए अभी सुधार हुआ, बिल्कुल। और अभी बीएसएससी में भी सुधार की जरूरत है। और ऐसी परिस्थिति में आपने एक ऐसे व्यक्ति को बैठा दिया है, सदस्य बना दिया, जो कि पहले से संलिप्त रहे हैं, पेपर लीक हुआ है उनके समय में, धांधली सेटिंग हुई, तो क्या सुधार होगा? अब वहां पे ईमानदार जो ऑफिसर होंगे उनको भी कार्य करने में दिक्कत होगा, बिल्कुल दिक्कत होगा, क्योंकि तो प्रभावशाली व्यक्ति, इनका तो साठगांठ है बड़े बड़े अधिकारी से, बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों से साठगांठ है, तो जरूर अपने पावर का इस्तेमाल वहां करेंगे, और जो ईमानदारी से वहां काम करें उनको भी दिक्कत हो गई। अब तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बीपीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार को बीएसएससी का सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर बात की जाए तो जब वो परीक्षा नियंत्रक थे बीपीएससी का, तो किस प्रकार से भ्रष्टाचार और धांधली जो है बड़े पैमाने पे देखने को मिला, ये जग जाहिर है। अब फिर से उन्हें बीएसएससी का सदस्य बनाया जा रहा है, और अब इंटर द्वितीय स्तरीय जो परीक्षा होने को है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इंतजार किया जा रहा था कि उन्हें सदस्य बनाया जाए और फिर से भ्रष्टाचार का खेल जो है वो शुरू किया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन, धन्यवाद।